मेरे ख्याल से सबसे पहले इन बातों को मजबूती से रखी जानी चाहिए थी, हुँ, मे बी रखी भी गई होगी कि आखिर टीआरई 3 के रिजल्ट में इतना विलंब क्यों? हुँ, सबसे बड़ा सवाल। हुँ, दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि जैसे आप बता रहे हैं कि आयोग भरोसा दी है हुँ, कि हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले करा लेंगे। हुँ, ये भरवली भरोसा की कोई गारंटी नहीं हुँ, है। आप बज़ाब्ते एक नोटिस निकाल कर के हुँ, ये बात स्पष्ट कीजिए कि टीआरई 1, टीआरई 2 में जो नियम लगाया गया था कि फाइनल वेरिफिकेशन जॉइनिंग के बाद कराएँगे, उसमें हम बदलाव करने जा रहे हैं। हुँ, हम फाइनल वेरिफिकेशन हम पहले कराएँगे। इस बात की आप लिखित रूप से इसकी गारंटी दीजिए, तब जाकर के ये बातें हुई। दूसरी सबसे बड़ी बातें ये हुई कि जैसे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का बात इधर से रखा गया। उसपे उनके द्वारा आयोग के द्वारा ये जवाब दिया गया कि यहाँ पर ये सटीक नहीं बैठता है। बहुत बच्चों के साथ ये परिस्थितियाँ नहीं बन पाती और ये काम हमारा नहीं है बल्कि ये जीएडी या शिक्षा विभाग का है। तो ये कहीं न कहीं जीएडी और शिक्षा विभाग के कंधे पे रख कर के तीर चलाने वाली हुँ। बात नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बातों को जीएडी के समक्ष रखिए, बीपीएससी का तो शिक्षा कहना विभाग के समक्ष रखिए और 100 मुद्दे हैं, सिर्फ़ इतने ही मुद्दे नहीं हैं, 100 मुद्दे हैं जिन पर कि ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन का कुछ भी नहीं है। आप देखिए ना, रेलवे की बात कर लीजिए, एसएससी की बात कर लीजिए। हुँ, रेलवे में लेवल 6 से वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद लेवल 5 का होता है, 4, 3, 2 आखिर होता है कि नहीं? आप मतलब डे लॉक लग जाना चाहिए। बिल्कुल लग जाना चाहिए उस हिसाब से वेरीफाई करा करके। और दूसरी बात हुँ, कि आप 50% एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए, डेढ़ गुना आप रिजल्ट दीजिए। वहाँ जाकर के आप बच्चों को कन्फर्म कीजिए। अब इस वैकेंसी के बच्चों को ही इसका लाभ मिलना चाहिए। आप जो सीटें खाली बाद में बच जाएगी आपके प्रोसेस के हिसाब से उसको अगली वैकेंसी में ऐड कर देंगे। 100% सरकार चाहेगी तो क्या नहीं संभव है। ये हुँ, सब सिर्फ़ बहानेबाज़ी है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये आप बीपीएससी नाम बताएगी आपको जीएडी का, जीएडी बताएगी शिक्षा विभाग का, और शिक्षा बीपीएससी विभाग कहेगी कि सरकार हम का। सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी हैं, हमको जो वहाँ से आदेश आएगा सिर्फ उसी का हम पालन करेंगे। आप ये जवाब तो वहाँ कर सकते हैं कि सर ये सही नहीं है, ये गलत है। सही गलत का आप फैसला तो दे सकते हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि आयोग उस पर भी रिजल्ट विलंब और ज़्यादा करने का भी एक बहाना है ये। आप अब जाके 15 नवंबर को ये मीटिंग-सीटिंग रखिएगा। हुँ, और उसमें विद्यार्थी की राय जानेगा। टीआरई में विद्यार्थी का क्या राय आपको जानना है? आपको मालूम नहीं है कि कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम है। 100 प्रॉब्लम का लिस्ट है। आप एक बार बच्चों से लिस्ट माँग लीजिए कि इस पर आप मेल कर दीजिए जो-जो प्रॉब्लम है। हुँ, आप उस प्रॉब्लम पर अपने टीम से उस पर विचार करवा लीजिए कि क्या प्रॉब्लम सही है, क्या प्रॉब्लम गलत है। देखिए उसका निदान नहीं निकलता है। ये झूठ का बहानेबाज़ी है। प्रशासनिक वाले बच्चे को आप बुलाइए, तो डिले नहीं किया जा रहा है तो और क्या किया जा रहा है। सरकार को है कि इलेक्शन आगे होना है, किसी तरीके से इलेक्शन में सटा करके इसका हम फैसला करेंगे जिससे कि टीआरई 4 पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। टीआरई 4 का भी सवाल होना चाहिए था कि आखिर टीआरई 4 की वैकेंसी जो इतने दिनों से लगातार आप बोल रहे हैं वो हुँ। वैकेंसी आखिर कब तक आएगी? उसका डेडलाइन आप क्या फिक्स करते हैं? बिल्कुल, डोमिसाइल वाले बिल्कुल। मुद्दे को भी स्पष्ट करना चाहिए कि आप डोमिसाइल इम्प्लीमेंट करेंगे अथवा नहीं करेंगे।